चैप्टर 84 मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8301। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी का पीठ से इतना भर जाए कि वो सैराब हो जाए, इससे बहुत बेहतर है कि वो शेर से भरपूर हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8302। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मैं बनो अब्दुल्क़ीस के वफ़द का यानी शाहिद हूँ। वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हंतम दबा मज़फ़त और नक़ीर नामी बर्तनों में मशरूबात पीने से मना फरमाया। इस पर उनमें से एक आदमी ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, लोगों के पास इसके अलावा कोई और बर्तन नहीं। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि आपको लोगों पर अफसोस हो रहा है। फिर फरमाया, अगर ये बर्तन साफ़ हों तो उनमें पी लिया करो और अगर गंदे हों तो छोड़ दिया करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8303। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी के बर्तन में मुखी गिर जाए तो वो याद रखे कि मुखी के एक पर में शफ़ा और दूसरे में बीमारी होती है, इसलिए उसे चाहिए कि इस मुखी को उसमें मुकम्मल डबो दे। उसे इस्तेमाल करना इसकी मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8304। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ औक़ात इंसान कोई बात करता है और इसे अंदाज़ा नहीं होता कि वो बात इस हद तक पहुँच सकती है, लेकिन क़ियामत के दिन उसी एक कलिमा के नतीजे में 70 साल तक जहन्नम में लुढ़कता रहेगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8305। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पहली ज़रब में ही छिपकली को मार डाले उसे इतनी नेकियां मिलेंगी, जो दूसरी ज़रब में मारे इसे इतनी नेकियां मिलेंगी, और जो तीसरी ज़रब में मारे इसे इतनी नेकियां मिलेंगी। सुहेल कहते हैं कि हर पहली मरतबा नेकियों की तादाद ज़्यादा हो गया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8306। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अबू हरीरा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा कलिमा ना सिखाऊं जो जन्नत का ख़जाना है और अर्श के नीचे से आया है? मैंने कहा, ज़रूर, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूँ कहा करो, ला हौल ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8307। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ने माल व दौलत दिया हो और वो इसका हक़ अदा ना करता हो, क़ियामत के दिन इस माल को गंजा सांप जिसके मुँह में 2 धारें होंगी बना दी जाएगा और वो अपने मालिक का पीछा करेगा यहाँ तक कि उसका हाथ अपने मुँह में लेकर उसे चबाने लगेगा और उससे कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, वो लोग जिन्हें अल्लाह ने अपना फ़ज़ल अता फरमा रखा हो और वो इसमें बख़ल करते हैं, वो मत समझें। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8308। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ फरमाया करते थे, और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतिकाफ़ किया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8309। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग तुम्हें नमाज़ पढ़ाते हैं अगर सही पढ़ाते हैं तो तुम्हें भी सवाब मिलेगा और इन्हें भी, और अगर कोई गलती करते हैं तो तुम्हें सवाब होगा और उनका गुनाह उनके ज़िम्मे होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8310। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें जिस चीज़ से रोकूं इससे रुक जाओ, और जिस चीज़ का हुक्म दूं उसे अपनी ताकत के मुताबिक पूरा करो। मसनद अहमद।
किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8311। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों के दो गिरोह ऐसे हैं जिन्हें मैंने अब तक नहीं देखा। एक तो वो औरतें जो कपड़े पहनेंगी लेकिन फिर भी बरहना होंगी, खुद भी मर्दों की तरफ माइल होंगी और इन्हें अपनी तरफ माइल करेंगी। उनके सरों पर बख्ती ऊँटों के कोहानों की तरह चीज़ें होंगी। ये औरतें जन्नत में देख सकेंगी और ना ही इसकी खुशबू पा सकेंगी। और दूसरे वो आदमी जिनके हाथों में गाय की दुम की तरह लंबे डंडे होंगे, जिनसे वो लोगों को मारते होंगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8312। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी दीवार के पास से हवा जो गिरने के लिए झुक गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। किसी ने वजह पूछी तो फरमाया कि मैं नागहानी मौत नहीं मरना चाहता। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8313। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह, मैं गम या परेशानी की मौत से या दरिया में डूबकर मरने से या मौत के वक्त शैतान के हमले से या किसी जहरीले जानवर के डनक से मरने से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8314। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खजूर जन्नत की खजूर है और वो ज़हर की शफा है, और खनबी भी मन जो बनी इसराइल पर नाज़ल हवा था का हिस्सा है, और इसका पानी आँखों के लिए शफा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8315। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि वो शख्स महरूम है जो कबीला क्लब के माल गनीमत से महरूम रह गया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8316। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान जाकर गैरशरई हरकतें करने वाली ख़वातीन पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8317। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का ग़ुलाम चोरी करे तो उसे चाहिए कि उसे फ़रोख्त कर दे, ख्वाह मामूली कीमत पर ही हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8318। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूंछें खूब तराशा करो और दाढ़ी को खूब बढ़ाया करो और अपने बालों का सफ़ेद रंग तब्दील कर ली करो, अलबत्ता यहूद व नसारी की मुशाबहत इख्तियार ना किया करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8319। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोमिनीन पर उनकी जानों से ज़्यादा हक़ रखता हूँ, इसलिए जो शख्स कर्ज़ या बचे छोड़कर जाए वो मेरे ज़िम्मे है, और जो शख्स माल छोड़कर जाए वो इसके वरसा का है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8320। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमसे किसी शख्स का किसी दिन रोज़ा हो तो उसे चाहिए कि बेतकल्लफ ना हो और जहालत का मुज़ाहिरा भी ना करे। अगर कोई शख्स इसके सामने जहालत दिखाए उसे कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8321। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का हक़ है, मरीज़ की बीमार परसी करना, नमाज जनाजा में शिरकत करना, और छींकने वाले को जबकि वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे छीनक का जवाब या रहमक अल्लाह कहकर देना। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8322। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, खुशबूदार घास खाकर मोटे होने वाले घोड़ों के इस्तेमाल से बचो, क्योंकि अगर उनका दुश्मन से सामना हो तो वो भाग जाते हैं और अगर माल गनीमत मिल जाए तो ख़यानत करते हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8323। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स सरमा लगाए तो ताक़दद में सिलाई अपनी आँखों में फहराए, और जब पत्थरों से इस्तंजा करे तब भी ताक़दद में पत्थर इस्तेमाल करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8324। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक देहाती ने ग़ज़वा खैबर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की। उसे 2 दीनार अपने हिस्से में से मिले, उसने इन्हें लेकर अपनी अबा में रखकर सी ले। जब वो फौत हुआ तो लोगों को वो 2 दीनार मिले। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जहन्नम के 2 अंगारे हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8325। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दिन में 7 तकबीरत क़ुरात से पहले पहली रकत में ही और 5 तकबीरत क़ुरात के बाद दूसरी रकत में ही। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8326। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अहल जन्नत का पसीना मशक की तरह खुशबूदार होगा और उनकी अनगीटियों में ऊद हिंदी डाला जाएगा, जिससे हर चारसू फ़िज़ा मुतर हो जाएगी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8327। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के पास तशरीफ़ लाए तो वो इस दरख्त के बारे में अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे थे जो सतह ज़मीन से उभरता है और इसे करार नहीं होता। चुनाचा कुछ लोगों का कहना था कि हमारे ख़याल में वो खनबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खनबी तो मन जो बनी इसराइल पर नाज़िल हवा था का हिस्सा है, और इसका पानी आँखों के लिए शिफा है, और रजू खजूर जन्नत की खजूर है और जहर की शिफा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8328। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत अबी बिन कअब ने सूरत फ़ातिहा की तिलावत की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मेरी जान है, तौरात इंजील और ज़बूर बल्कि खुद कुरान में भी इस जैसी दूसरी सूरत नाज़िल नहीं हुई। ये वही सब मिसानी और कुरान अज़ीम है जो मुझे अता हुआ है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8329। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि इन्होंने दौरान वज़न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर ये कहते हुए सुना है कि जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता है उसके लिए 2 जन्नतें हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ख्वाह वो ज़िना और चोरी ही करता फ़रे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही आयत पढ़ी कि जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता है उसके लिए 2 जन्नतें हैं। 3 मरतबा उसी तरह सवाल वाओ जवाब हुए। तीसरी मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अगरचे अबू दरदा की नाक खाक आलूदा हो जाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8330। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8331। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और जब अमानत रखवाई जाए तो ख़यानत करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8332। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्र भर के लिए किसी चीज़ को वक्फ करने की कोई हैसियत नहीं, जिस शख्स को ऐसी चीज़ दी गई हो वो इसकी हो गई। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8333 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अहल मदीना के साथ बुराई का इरादा करेगा अल्लाह उसे इस तरह पिघला देगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8334 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का हक़ है, मरीज़ की बीमार परसी करना, नमाज जनाजा में शिरकत करना और छींकने वाले को जबकि वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे छीनक का जवाब या रहमक अल्लाह कहकर देना। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8335 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स तमन्ना करे तो देख ले कि किस चीज़ की तमन्ना कर रहा है, क्योंकि वो नहीं जानता कि इसकी तमन्ना में क्या लिखा गया है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8336 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन रोज़ा रखता है अल्लाह इसे जहन्नम से 70 साल के फासले पर दूर कर देता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8337 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन कमाई मज़दूर के हाथ की कमाई होती है जबकि वो खैरख़्वाही से काम करे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8338 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाते हैं तीन कस्म के आदमी ऐसे हैं क़यामत के दिन जिनका कसम में हूँगा और जिसका कसम में हूँ मैं इस पर गालिब आ जाऊँगा। एक तो वो आदमी जो मेरे साथ कोई वादा करे फिर मुझे धोखा दे, वादा खिलाफ़ी करे, दूसरा वो आदमी जो किसी आज़ाद आदमी को बीच डाले और इसकी कीमत खा जाए, और तीसरा वो आदमी जो किसी शख्स से मजदूरी करवाए, मजदूरी तो पूरी ले लेकिन इसकी उजरत पूरी ना दे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8339 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि सिर्फ ऊँट या घोड़े में रेस लगाई जा सकती है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8340 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को रुख़सत करते तो यूँ फरमाते कि मैं तुम्हारा दीन, अमानत और अमाल का ख़ातिमा अल्लाह के सुपरद करता हूँ। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8341 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मुझसे फरमाया कि मुझे वज़ू कराओ, चुनाचा में वज़ू का पानी लाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इस्तंजा किया, फिर अपने हाथ मिट्टी में डालकर उन पर मिट्टी मिली, फिर इन्हें धोया, फिर मुकम्मल वज़ू किया। आखिर में मौज़ू पर भी मसह फरमाया। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपने पाँव नहीं धोए? फरमाया मैंने वज़ू की हालत में ये मौज़े पहने थे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8342 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरशाद बारी ताला है इब्न आदम मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर ले, मैं तेरे सीने को मालदारी से भर दूँगा और तेरे फ़क्र के आगे बंद बांध दूँगा। अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे सीने में मसरूफ़ियत भर दूँगा और तेरा फ़क्र ज़ाइल ना करूँगा। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 8343 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया उस वक्त तक फ़ना ना होगी जब तक कि ज़माम हुकूमत कमीना इब्न कमीना के हाथ में ना आ जाए।
مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8344۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہی قلت کا شکار ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر دائیں بائیں اور آگے تقسیم کریں۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8345۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بوڑھے آدمی میں دو چیزوں کی محبت جوان ہو جاتی ہے، لمبی زندگانی اور مال و دولت کی فراوانی۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8346۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8347۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ دودھ دینے والی بکری ہے جو صبح و شام اجر کا سبب بنتی ہے، دودھ دینے والی اونٹنی کا صدقہ کسی سرخ رنگت والے کو آزاد کرنے کی طرح ہے اور دودھ دینے والی بکری کا صدقہ کسی سیاہ فام کو آزاد کرنے کی طرح ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8348۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی طور پر قلت کے شکار آدمی کا محنت کر کے صدقہ نکالنا سب سے افضل ہے، اور یاد رکھو صدقہ میں ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہاری ذمہ داری میں ہیں۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8349۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارشیں نہ ہوں، قحط سالی یہ ہے کہ آسمان سے بارشیں تو خوب برسیں لیکن زمین سے پیداوار نہ نکلے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8350۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے جو لوگوں کا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں اس کام پر مقرر ہیں کہ وہ زمین میں گھومتے پھریں، یہ فرشتے جہاں کچھ لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سب اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر جب وہ آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، وہ لوگ جنت کی طلب کر رہے تھے، جہنم سے آپ کی پناہ مانگ رہے تھے اور آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ جہنم سے وہ پناہ مانگ رہے تھے، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں تو فلاں گنہگار آدمی بھی شامل تھا جو ان کے پاس خود نہیں آیا تھا بلکہ کوئی ضرورت اور مجبوری اسے لے آئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایسی جماعت ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8351۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہبند باندھتے تو تہبند کے ورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کی مچھلی نظر آتی تھی۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8352۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے درخواست کی تو اس نے مجھ سے وعدہ کر لی کہ وہ میری امت میں سے 70,000 آدمیوں کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا جنت میں داخل کرے گا۔ میں نے اپنے پروردگار سے اس میں مزید اضافہ کی درخواست کی تو اس نے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دی۔ میں نے پوچھا پروردگار اگر یہ لوگ میری امت کے مہاجر نہ ہوئے تو؟ اگر مہاجرین کی تعداد کم ہوئی تو؟ اللہ نے فرمایا کہ پھر میں یہ تعداد دیہاتیوں سے پوری کروں گا۔
مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8353۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے یہ ارشاد نبوی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے بندے میری اطاعت کرنے لگیں تو میں رات کو انہیں بارش سے سیراب کروں، دن میں ان پر سورج کو روشن کروں اور انہیں بادلوں کی گرج نہ سناؤں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن زن بھی حسن عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کر سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8354۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگدست مقروض کو مہلت دے دے یا معاف کر دے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8355۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام یا کلام جس کا آغاز اللہ کے ذکر سے نہ کیا جائے وہ دم بریدہ رہتا ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8356۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صوبان سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صوبان، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے خلاف دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کھانے کی میز پر دعوت دی جاتی ہے۔ حضرت صوبان نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہونے کی بنا پر ایسا ہوگا؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8357۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے تھے، اپنی ذات کے لیے صدقہ قبول نہ فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8358۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے بشرطی کا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8359۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یوم عاشورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا تم میں سے جس نے روزہ رکھا ہو اسے اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے اور جس نے صبح کے وقت کچھ ناشتہ کر لی ہو تو بقیہ دن کچھ نہ کھائے پیے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8360۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ یہودیوں کے پاس سے ہوا، ان لوگوں نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا تھا اور فرعون کو غرق فرمایا تھا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی تھی، تو حضرت نوح اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا موسیٰ پر زیادہ حق بنتا ہے اور میں اس دن کا روزہ رکھنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8361۔ ترجمہ،
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए 3 बातों को नापसंद और 3 बातों को पसंद किया है। पसंद तो इस बात को किया है कि तुम सिर्फ इसी की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफरका बाजी मत करो और हुक्मरानों के खैरख्वाह रहो। और नापसंद इस बात को किया है कि ज़्यादा क़ल व औक़ाल की जाए, माल को ज़ाया किया जाए और कसरत से सवाल किए जाएँ। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8362। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 10 मरतबा ये कलमात कह ले, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वाओ ला अलहमद वाओ हो अली कल शे कदीर, तो ये एक गुलाम को आज़ाद करने के बराबर होगा और उस शख्स के लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, 100 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और शाम तक वो शैतान से उसकी हिफाजत का सबब होंगे। और जो शख्स शाम को ये अमल करे तो इसका भी यही हुक्म है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8363। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, जब सनी लफ्त के नीचे पहुँचे तो सामने से हज़रत खालिद बिन वलीद तुलू हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि देखो ये कौन है। मैंने अर्ज़ किया कि खालिद बिन वलीद ही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का कितना प्यारा बंदा है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8364। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ये मिंबर जन्नत के दरवाज़ों में से किसी दरवाज़े पर होगा। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8365। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में एक दूसरे से हसद ना करो, धोखा ना दो, बुग़्ज़ ना रखो, क़त्ल ना करो और तुम में से कोई शख्स अपने भाई की बी पर अपनी बी ना करे। और अल्लाह के बंदो, भाई भाई बनकर रहो। मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, इस पर जुल्म नहीं करता, उसे बेयारू मददगार नहीं छोड़ता, उसकी तक़ीर नहीं करता। हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जान माल और इज़्ज़त व आबरू काबिल एहतिराम है, तक़वा यहम होता है। ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा फरमाया। किसी मुसलमान के शर के लिए यही बात काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हक़ीर समझे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8366। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो हमेशा हक़ बात ही कहता हूँ। किसी सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हमारे साथ मजाक भी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजाक में भी हमेशा हक़ बात ही कहता हूँ। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8367। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि अगर कोई शख्स मेरे माल पर दस्तक दराजी करे तो मैं क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अल्लाह का वासिता दो। उसने पूछा, अगर वो ना माने तो? फरमाया, फिर अल्लाह का वासिता दो। तीसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे क़त्ल करो, अगर तुम मारे गए तो जन्नत में और अगर तुमने उसे मार दिया तो जहन्नम में जाओगे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8368। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स पत्थर से इस्तंजा करे तो ताक़दद में पत्थर इस्तेमाल कर। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8369। तर्जुमा जब कोई कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में मुँह मार दे तो वो उसे 7 मरतबा धुए। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8370। तर्जुमा और ज़ायद पानी इस्तेमाल करने से किसी को रोका ना जाए कि इसके ज़रिए ज़ायद घास रोकी जा सके। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि।
बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8371। तर्जुमा। और ऊँट का हक़ है कि जब उसे पानी के घाट पर लाया जाए तब उसे दोहा जाए। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8372। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जब ये हुक्म नाज़ल हवा के अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक कुरैश के हर बतन को बुलाया और फरमाया, ए गिरोह कुरैश, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। ए गिरोह बनो कब बिन लोई, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। ए गिरोह बनो अबद मनाफ, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। ए गिरोह बनो हाशिम, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं तुम्हारे लिए किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ, अलबत्ता क़राबत दारी का जो ताल्लुक़ है उसकी तिरी मैं तुम तक पहुँचाता रहूँगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8373। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हर उम्मती क़ियामत के दिन जन्नत में दाखिल हो जाएगा सिवाय इनकार करने वालों के। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इनकार करने वाले कौन हैं? फरमाया, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो इनकार करने वाला होगा। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8374। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में बैठे अहादीस बयान फरमा रहे थे कि उसी असना में एक देहाती आ गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, क़ियामत कब आएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी। इस पर कुछ लोग कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुन तो ली लेकिन नागवारी गुजरी, और कुछ लोग कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी ही नहीं, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बात मुकम्मल कर चुके तो फरमाया कि क़ियामत के मुताल्लिक़ सवाल करने वाला कहाँ है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये मौजूद हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत ज़ाया होने लगे तो क़ियामत का इंतज़ार करो। उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, अमानत ज़ाया होने से क्या मुराद है? फरमाया, जब मुआमलात नाअहलों के सुपरद किए जाने लगीं तो क़ियामत का इंतज़ार करो। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8375। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी था जिसने कभी नेकी का कोई काम ना किया था, अलबत्ता वो लोगों को कर्ज देता था और अपने कासद से कह देता था कि जो आसानी से दे सके इससे वापस ले लेना और जो तंगदस्त हो उसे छोड़ देना और इससे दरगुज़र करना, शायद अल्लाह हमसे भी दरगुज़र फरमा ले। जब वो फौत हुआ तो अल्लाह ने इससे पूछा कि तूने कभी कोई नेकी भी की है? इसने कहा कि नहीं, अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि मेरा एक ग़ुलाम था और मैं लोगों को कर्ज़ दिया करता था। जब मैं अपने ग़ुलाम को कर्ज़ का तकाज़ा करने के लिए भेजता तो इससे कह देता था कि जो आसानी से दे सके इससे वापस ले लेना और जो तंगदस्त हो उसे छोड़ देना और दरगुज़र करना, शायद अल्लाह हमसे भी दरगुज़र फरमा ले। इस पर अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुझसे दरगुज़र किया। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8376। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी निगाहों में अपने बंदा मोमिन के लिए हर मौका पर खैर ही खैर है। वो मेरी हम्द बयान कर रहा होता है कि मैं इसके दोनों पहलुओं से इसकी रूह खींच लेता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8377। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवाओं और मसकीनों की खिदमत करने वाला मुजाहिद फ़ी सबील अल्लाह की तरह है या उस शख्स की तरह है जो सारी रात क़याम और सारा दिन सैम में रहता है। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8378। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों का माल कर्ज़ पर अदा करने की नीयत से लेता है अल्लाह वो कर्ज़ इससे अदा करवा देता है, और जो ज़ाया करने की नीयत से लेता है अल्लाह इसे ज़ाया करवा देता है। मसनद अहमद। किताब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहैफा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8379। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बात पर कसम खा ले बाद में उसी काम में भलाई नज़र आए तो अपनी कसम का कफ़ारा दे दे और जिस काम में बेहतरी हो वो कर ले। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8380। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा कि हम लोग समंदरी सफ़र करते हैं और अपने साथ पीने के लिए थोड़ा सा पानी रखते हैं, अगर इससे वज़ू करने लगीं तो हम प्यासे रह जाएं कि या समंदर के पानी से हम वज़ू कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समंदर का पानी पाकीज़गी बख्श है और इसका मर्दार मछली हलाल है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8381। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे जाहलियत का तअस्सुब और अपने आबा व अजदाद पर फ़ख्र करना दूर कर दी है। अब या तो कोई शख्स मतकी मुसलमान होगा या बदबख्त गुनहगार होगा। सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी से हुई थी। लोग अपने आबाओ इजदाद पर फ़ख्र करने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह की निगाहों में वो इस बकरी से भी ज़्यादा हक़ीर होंगे जिसके जिस्म से बदबू आना शुरू हो गई हो और वो उसे उठाने के लिए पैसे देने पर तैयार हों। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8382। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे कि इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, अपने माल की ज़कात दिल की खुशी से और सवाब की नीयत से अदा करता हो और बात सुनकर मानता हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। और 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई कफ़ारा नहीं, अल्लाह के साथ शिर्क, नाहक किसी को कत्ल करना, किसी मुसलमान पर बुहतान बांधना, मैदान जंग से राह फरार इख्तियार करना और झूठी कसम खाना जिससे दूसरे का माल नाहक हासिल कर ली जाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8383। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन में नाफिज की जाने वाली एक सज़ा लोगों के हक़ में 30-40 दिन तक मुसलसल बारिश होने से बेहतर है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8384। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तो सही कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है। वो फरमाता है कि मैंने अपने बंदों पर जितनी भी निमतें बरसाईं, हमेशा एक गिरोह ने उनकी नाशुक्री ही की और यही कहते रहे कि ये फ़लन सितारे की तासीर है और ये फ़लन सितारे की वजह से हुआ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8385। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स खड़े पानी में पेशाब ना करे कि फिर इससे गुस्ल करने लगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8386। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, क़यामत के दिन तुम लोग वज़ू के निशानात से रोशन और चमकदार पेशानी वाले होगे, इसलिए तुम में से जो शख्स अपनी चमक बढ़ा सकता हो उसे ऐसा कर लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8387। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में यह हदीस सुनाई कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अमल सालिहा बारगाह इलाही में पेश होंगे, चुनाचा नमाज आकर कहेगी कि परवरिदगार में नमाज हूँ, इरशाद होगा कि तो भलाई पर है, फिर ज़कात आएगी और कहेगी कि परवरिदगार में ज़कात हूँ, इरशाद होगा कि तो भलाई पर है, फिर रोज़ा आकर कहेगा कि परवरिदगार में रोज़ा हूँ, इरशाद होगा कि तो भी भलाई पर है। उसी तरह सारे अमाल आते जाएंगे और अल्लाह फरमाते जाएंगे कि तो भलाई पर है, फिर इस्लाम आएगा और कहेगा कि परवरिदगार तो सलाम है और मैं इस्लाम हूँ। अल्लाह फरमाएगा कि तो भी भलाई पर है, आज मैं तेरी ही वजह से मुआखज़ा करूँगा और तेरी ही वजह से अता करूँगा। इरशाद रब्बानी है, जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तलाश करता है तो वो इसकी जानिब से कबूल ना होगा और वो शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि।
हदीस नंबर 8388। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से ये इरशाद नबवी मंकूल है कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम, अगर तो अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ किसी को दे दे तो वो तेरे हक़ में बेहतर है, और अगर अपने पास रोक कर रखे तो तेरे हक़ में ही बुरा है। और इन लोगों से अबतदा कर जो तेरी ज़िम्मेदारी में ही, और अल्लाह बक़दर किफ़ायत रोकने पर मलामत नहीं करता, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8389। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक आदमी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मुझे किसी एक बात पर अमल करने का हुक्म दे दीजिए, ज़्यादा बातों का नहीं, ताकि मैं उसे अच्छी तरह समझ जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8390। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों पर अल्लाह की लानत हो, उन पर चर्बी को हराम करार दिया गया, लेकिन वो उसे बेचकर उसकी कीमत खाने लगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8391। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नोहा करने वाली या आह बका करने वाली औरत के लिए फ़रिश्ते दा मग़फ़िरत नहीं करते। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8392। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की इमारत में एक एंट सोने की और एक एंट चांदी की है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8393। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक दा से ज़्यादा कोई चीज़ मुअज़्ज़ज़ नहीं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8394। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि बनी इसराइल में दो आदमी थे, इनमें से एक बड़ा इबादत गुजार और दूसरा बहुत गुनाहगार था। दोनों में भाईचारा था। इबादत गुजार जब भी दूसरे शख्स को गुनाह करते हुए देखता तो इससे कहता कि इससे बाज आ जा, लेकिन वो जवाब देता कि तो मुझे और मेरे रब को छोड़ दे। फिर रावी ने पूरी हदीस जिक्र की। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8395। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझ पर यहूदियों के 10 बड़े आलम ईमान ले आएँ तो रोए ज़मीन का हर यहूदी मुझ पर ईमान ले आए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8396। तर्जुमा। उस्मान बिन शुमाख कहते हैं कि एक मर्तबा मरवान ने मेरी मौजूदगी में हज़रत अबू हरीरा से पूछा कि आपने नमाज जनाजा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी दुआ पढ़ते हुए सुना है। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह, आप ही इसके रब हैं, आप ही ने उसे पैदा किया, आप ही ने इस्लाम की तरफ इसकी रहनुमाई फरमाई और आप ही ने उसकी रूह कब्ज़ा फरमाई। आप इसके पोशीदा और ज़ाहिर सब को जानते हैं, हम आपके पास इसके सिफारिशी बनकर आए हैं, आप उसे मुआफ़ फरमा दीजिए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8397। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को सोते वक्त चिराग बुझा दिया करो, दरवाज़े बंद कर दी करो और खाने पीने की चीज़ें ढक दिया करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8398। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हरीरा किया मैं तुम्हें जन्नत का एक ख़ज़ाना ना बताऊं। यूं कहा करो, ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 8399। तर्जुमा।
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارشیں نہ ہوں، قحط سالی یہ ہے کہ آسمان سے بارشیں تو خوب برسیں لیکن زمین سے پیداوار نہ نکلے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 8400۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 اصناف کی صورت میں جمع ہوں گے، ایک قسم پیدل چلنے والوں کی ہوگی، ایک قسم سواروں کی ہوگی اور ایک قسم چہروں کے بل چلنے والوں کی ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جو ذات انہیں پاؤں پر چلاتی ہے وہ انہیں چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر رہے، اس لیے انہیں ہر پھسلن اور کانٹے سے اپنے چہروں کو بچانا چاہیے۔